जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज मैं एक ऐसे विधानसभा के बारे में बात करने वाला हूं जो बड़ा जो है कि आपको विचित्र लगेगा, क्योंकि वो विधानसभा इंडिया गठबंधन में वीआईपी पार्टी को गया है। वीआईपी पार्टी यानी कि मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा रखा गया है। और मुकेश सहनी जो है कि उस सीट पे भाई अपना जो कैंडिडेट दिए हैं, बड़ा यानी कि जो है कि भाई देखने वाला, सोचने वाला और समझने वाली बात है। और ये वीडियो सभी के लिए है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। बड़ा जो है कि ट्विस्ट है इस वीडियो में। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन का जो सहयोगी दल है यानी कि वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी एक विधानसभा, ऐसा विधानसभा जहां से अपना कैंडिडेट दिया है, उसका थोड़ा सा खेला को समझिएगा कि कैसे जो है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको कहां सपोर्ट करना है, ये बात समझ में आता है। अब देखिए, वो जो विधानसभा सीट है वो कटिहार सदर विधानसभा है। कटिहार सदर विधानसभा में जो वीआईपी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाया है वो सौरभ कुमार अग्रवाल को बनाया है। सौरभ कुमार अग्रवाल वीआईपी पार्टी के सैंपल से चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी पार्टी जो है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वही इंडिया गठबंधन जो है कि मुसलमानों की बात करती है, मुसलमानों को जो है कि रहनुमाई की बात करती है, लेकिन किस तरीके से भाई कि मुसलमानों को भाई हक नहीं देता, इस बात को समझिए। यहां पर यह देखा गया कि जिस सौरभ कुमार अग्रवाल को वीआईपी पार्टी अपना कैंडिडेट बनाया है, उसके पिता जो हैं वो बीजेपी का एमएलसी है और पिता का नाम आपका है अशोक अग्रवाल। बात समझिए, बाप जो है बीजेपी से बिहार में मतलब एमएलसी है, विधान परिषद गए हुए हैं, और बेटा इंडिया गठबंधन का घटक दल वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार है भाई सौरभ कुमार अग्रवाल। और जो माता श्री उनकी है वो मेयर है, और मेयर जो है कि माता श्री उषा देवी अग्रवाल। अब यहां से थोड़ा सा समझिए सारी कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा सा। बेटा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, बाप बीजेपी का जो है कि भाई हिस्सा है, मां बीजेपी का हिस्सा। जब बाप बीजेपी का तो मां बीजेपी का हिस्सा। ये बात इंडिया गठबंधन के और भी जो तमाम दल है उनको दिखता है या नहीं दिखता है? अगर दिखता है तो फिर नहीं कुछ कहना, यह बात क्या दर्शाता है? हाँ, अगर सवाल अगर होगा तो बीजेपी का बी टीम का, तो वो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर होगा कि ये बीजेपी का बी टीम है। अब एक बात आप समझिए, अगर भाई साहब जो है कि सौरभ कुमार अग्रवाल चुनाव जीत जाते हैं और अगर इनको अगर जाना होगा वीआईपी को छोड़कर कहीं, जिस तरीके से वीआईपी पार्टी के पिछले बार जो विधायक चुनाव जीते थे वो कहां गए थे, ये जग जाहिर है। जग जाहिर है ना, ये बात तो अच्छी तरीके से पता है कि इनके जितने भी विधायक, मुकेश सहनी की पार्टी के जितने भी विधायक जीते थे पिछले बार, वो सब बीजेपी में गए। भाई बाप कहां है? सौरभ कुमार अग्रवाल का पिता जो है अशोक अग्रवाल, वो बीजेपी से एमएलसी है। आखिर बेटा कहां जाने वाला है? तो बी टीम कौन हुआ? बी टीम कौन हुआ? और देख लीजिए ना कि जितना भी आने की भाई इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी को हिस्सा मिला, जितना भी सीट इनको दिया गया, एक भी सीट पे जो है कि इनको मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला। जी, राहुल गांधी क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहां है हिस्सेदारी भाई साहब? कहां है? इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना मुकेश सहनी, फिर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं दिया? और जिस कटिहार की मैं बात कर रहा हूं, उस कटिहार में मुसलमानों की जो है कि वोटरों की संख्या 25% है रे भाई साहब, और 25% जो है कि उनको वोट चाहिए मुकेश सहनी को। हाँ, लेकिन भाई टिकट नहीं मिलेगा आपको। आप वोट दीजिए, आपको ये डर और भय दिखाया जाएगा कि अगर आप वोट हमको नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएंगे, और आप जिसको बीजेपी के डर से वोट देकर जिताएं फिर वो ऑलरेडी बीजेपी में जाएगा। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या मैंने जिस विधानसभा के बारे में अभी जिक्र किया, क्या वाकई में बी टीम कौन है? आप अपना राय दीजिए। क्या जिसके ऊपर हमेशा जो है कि ये इल्जाम लगाया जाता है कि भाई बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का बी टीम, और सो कॉल्ड हम कह सकते हैं कि उस दल में जितने भी मुस्लिम लीडर होंगे वो भी इसी बात कहते होंगे। लेकिन एक बात बताइए, एक कटिहार विधानसभा का जो मैं बात कर रहा हूं आने के सौरभ कुमार अग्रवाल का, वो कौन है सौरभ कुमार अग्रवाल? सौरभ कुमार अग्रवाल जो है अशोक अग्रवाल का बेटा। और अशोक अग्रवाल कौन है भाई? तो बीजेपी से एमएलसी। मां जो है कि वो कौन है? उषा देवी अग्रवाल, बीजेपी से मेयर। अब खेला क्या होगा? अब खेला क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।